Hello friends, myself Jayan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject maths. So exercise 8.1 क्वेश्चन 1 हमने होमवर्क में दिया था. क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे. इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट्स अ रेक्टेंगल. यानी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे तो आपको रेक्टेंगल है ऐसा प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे और रेक्टेंगल प्रूव करना है ऐसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी डी, दिस डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो इस तरीके से होगा. तो जनरली स्टार्ट करते हैं कि जो डायगोनल्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे इन अ पैरेललोग्राम. इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, diagonals are equal, therefore AC is equal to BD. इतना कंप्लीट हुआ. उसके बाद इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, DA is equal to CB. DA is equal to CB क्योंकि अपोजिट साइड जो होगी DAB और अंदर ट्राइंगल है CBA. अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड AB जो है, आप दो ट्राइंगल देखोगे यहाँ पे तो पैरेललोग्राम है इसलिए अपोजिट साइड सभी की इक्वल होगी. तो उसका रीजन ABCD is a parallelogram, therefore opposite sides are equal. AB is a common side for both triangle. आप ABD ड्रॉ करोगे या ABC ड्रॉ करोगे, दोनों के लिए कॉमन साइड आएगी. AB is equal to AB is a common side. And last DB is equal to AC. गिवन इन डेटा, ये आपको ऑलरेडी डेटा में दिया हुआ है. सो इक्वेशन 1, 2 and 3 वी नो दैट ट्राइंगल DAB सिमिलर टू ट्राइंगल CBA बाय यूजिंग साइड 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 थियरम. तो फर्स्ट ट्राइंगल और ये सेकंड ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट्स होंगे क्योंकि DAB and CBA are congruents. So using CPCT theorem we know that the angle of these two triangles, CPCT theorem, first DAB is congruent to triangle CBA. So these two triangles are angle, so we say about angle, it means angle DAB is equal to angle CBA. Angle DAB is equal to angle CBA because is a congruent part of CPCT in a CPCT theorem. In a CPCT theorem for DAB is equal to DB CBA, तो दोनों जो एंगल है वो इक्वल होंगे बाय यूजिंग CPCT थ्योरम से. अब दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, इट मीन्स हमने ये कहा कि ये जो दोनों एंगल है वो एंगल इक्वल है. तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो पैरेलल है, इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन्स. सो इन अ ABCD, AD is parallel to BC and AB is a transversal. AB is a transversal, therefore angle DAB plus angle CBA is equal to 180. इंटीरियर एंगल होंगे तो ये 180 होंगे, बट बोथ एंगल आर इक्वल
both angle are equal, therefore two angle DAB, equation number 1, 180, therefore angle DAB is equal to 90 degree. By equation 1, both angle are 90 degree, therefore one angle is 180. सो यहाँ पे एंगल 80 का होगा, दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो अगर एंगल 90 है तो हम बोल सकते हैं A and B is a 90 degree and diagonals are same. So parallelogram है is a रेक्टेंगल. सो ये जो आपका पैरेललोग्राम है उसको हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं. तो ये हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चंस. इन सिमिलर क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस नंबर 3. एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. हमने क्या किया, सिंपल था, दो ट्राइंगल ले लिए DAB एंड CAB. क्योंकि हमें ये पता था कि रेक्टेंगल दिखाना है, तो रेक्टेंगल कब दिखा सकते हैं, जब एंगल आप 90 का दिखाओगे तब. तो दो एंगल आए, ऐसा हमने ट्राइंगल चूज कर लिया, तो वहां से हमने स्टार्ट किया. तो इस तरीके से कंप्लीट किया हमने जो थियोरम था वो. अब हमें सॉल्व करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट दिखाए, दोनों एंगल सेम दिखा दिए. उसके बाद इंटीरियर एंगल ले लिया C ब्लॉक, यानी कि इंटीरियर एंगल तो एडिशन 90 180 होगा, बट दोनों एंगल तो सेम है इसलिए 90 होगा. तो दोनों 90 के हुए तो रेक्टेंगल है, ऐसा बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में सो डायगोनल्स ऑफ quadrilateral bisect each other at right angle, then it's a rhombus. ध्यान से देखो और अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो. डायगोनल इक्वल, दोनों जो डायगोनल्स है वो क्या कर रहे हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि ये जो सारा एंगल है वो 90 डिग्री का है. तो हमें ये रोम्बस प्रूव करना है, यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा आपको दिखाना है. तो एट पॉइंट M ले लो, ये आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. मैं आपको यहाँ पे हिंट दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 में एक डायगोनल से क्वाड्रिलेटर के दोनों बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे. तो ये ट्राइंगल्स के लिए क्या हुआ, हमने सपोज ये ट्राइंगल लिया, ये फर्स्ट ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल है. अगर हमने ये ट्राइंगल लिया तो ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी दोनों के लिए. तो एक फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया. सेकंड इक्वेशन ये कॉमन साइड होगी. एंड थर्ड इक्वेशन ये एंगल 90 है तो यहाँ पे भी 90 होगा. तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड एंगल साइड थ्योरम किस तरीके से, तो आप ये ट्राइंगल अगर लोगे तो यहाँ पे ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, बाइसेक्ट ईच अदर है इसलिए. तो इसी तरीके से ये कॉमन साइड हुई और ये एंगल था वो 90 डिग्री है दोनों एंगल. तो आप साइड एंगल साइड थ्योरम से फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा है, वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट्स होंगे. तो इतना कंप्लीट हुआ. उसके बाद CPCT थ्योरम से आप ये बोल सकते हो कि AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC बाई यूजिंग CPCT थ्योरम, क्योंकि ऑलरेडी हमने दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया है. तो CPCT से आप बोल सकते हो कि AB और BC है दोनों इक्वल है. इसी तरीके से आप सेम वे में फाइंड कर सकते हो, यानी कि आपको डायरेक्ट लिख देना है. इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट फॉर साइड AD and DC फॉर ट्राइंगल AMD एंड DMC, ये थर्ड और फोर्थ ट्राइंगल लेके भी आप ये प्रूव कर सकते हो. तो इन अ सिमिलर वे वी कैन प्रूव फॉर साइड AD and DC फॉर टेकन ट्राइंगल AMD एंड DMC. सो इस तरीके से सॉल्व करना है. क्वेश्चंस होमवर्क में है. क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा होमवर्क, थर्ड आ रहा होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4.
so that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Diagonals of a square diagonals of a square is a diagonals of a square. सो यहाँ पे आपको ये कहा गया है, सो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. यानी काफ़ी सारी चीज़ आपको प्रूव करनी है. पहले तो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर होने चाहिए, उसके बाद राइट एंगल होने चाहिए. तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं. ABCD is a square and AC and BD intersect at point M. Intersect at point M. So intersect at point M. Next, triangle DAB. Triangle DAB. सेम ट्राइंगल लेंगे क्योंकि 90 डिग्री के लिए हमें पता है. एन एंगल CBA. DAB एंड CBA. CBA ये जो दोनों साइड है वो स्क्वायर की साइड है, इसलिए वो इक्वल होगी. तो ये दोनों ट्राइंगल के लिए यहाँ पे हम, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर. नेक्स्ट, स्क्वायर के जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री होंगे. तो DAB एंड DBA, तो यहाँ पे DAB इज इक्वल टू एंगल CBA is equal to 90 degree. Also ABCD is a square and MB, so उसकी जो कॉमन साइड है वो AB होगी. कॉमन साइड. तो ये 3 इक्वेशंस की वजह से हम देख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है DAB congruent to triangle CBA by using this side, it means side angle side theorem. Now CPCT theorem, BD is equal to AC is a CPCT theorem. तो यहाँ पे हमने BD इक्वल टू AC यानी कि क्या है वो डायगोनल्स है. तो डायगोनल्स को ऑलरेडी हमने इक्वल दिखा दिए बाय यूजिंग दिस थियरम. तो सेम स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन नंबर 2 का अप्लाई किया है. सेम पोजीशन, यहाँ पे AB इक्वल टू CD दिखाया था, डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल थे. तो यहाँ पे हमने डायगोनल्स को इक्वल दिखाया, AB इक्वल टू CD हमारे पास पहले से ही था. इतना कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट डायगोनल्स इक्वल हो गए. अब 90 डिग्री के लिए दोनों इंटरसेक्ट ईच अदर ऐसे, तो AMB ले लो. एंड ट्राइंगल CMB, ये जो थर्ड क्वेश्चंस में हम करने वाले थे वो फर्स्ट ट्राइंगल और सेकंड ट्राइंगल, उसके लिए हमने लिया. तो यहाँ पे AM है इज इक्वल टू CM होगा, बिकॉज BD एंड AC बाइसेक्ट एट पॉइंट M. तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे आपके क्योंकि बाइसेक्ट है इसलिए. उसके बाद BM इज इक्वल टू BM, ये है वो कॉमन साइड हो गई. कॉमन साइड हो गई. उसके बाद जो AB है वो तो स्क्वायर की साइड है ही. फिर से 3 इक्वेशन हुए इस तरीके से. तो ये कॉमन साइड हुई थी.
ये दोनों बाइगोनल एक्स बाइसेक ईच अदर है, इसलिए दोनों इक्वल है, और बाइसेक ईच अदर है ऐसा आपको कहा गया है, इसलिए यहाँ पे साइड की वैल्यू सेम मिलेगी, यानी कि एम इज इक्वल टू सी एम लिखा हमने। उसके बाद कॉमन साइड, उसके बाद स्क्वायर की साइड। तो फिर से आपको एक ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ए एम बी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल सी एम बी, साइड 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 थ्योरम। उसके बाद हम एंगल के बारे में लिखते हैं, तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी, सीपीसीटी थ्योरम। ये एंगल को इक्वल दिखाया हमने, सिर्फ इक्वल दिखाया। अब बात करते हैं तो एंगल ए एम बी एंड एंगल सी एम बी, एंगल ए एम बी एंड सी एम बी इज अ पेयर ऑफ लीनियर एंगल। पेयर ऑफ लीनियर एंगल मीन्स क्या, तो ऐसे एक ही लाइन पे आए हुए एंगल। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ये क्या हुआ, ये जो दोनों एंगल है वो एक ही लाइन पे आए हुए एंगल है। देयरफॉर एंगल ए एम बी प्लस एंगल बी एम सी इज इक्वल टू 180। दोनों एंगल इक्वल है, तो यहाँ पे 2 एंगल ए एम बी हो जाएगा। तो एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये 90 है, तो एंगल ए एम बी के जैसा ही एंगल है हमारा बी एम सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन से दैट एंगल आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल इन अ स्क्वायर एंड बाइसेक ईच अदर। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।